दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर की छोटी सी गली में एक पुरानी ईंटों से बनी तंग सी कोठरी थी, जिसकी दीवारों पर सीलन और छत पर टपकते पानी के निशान थे। वहीं एक 14 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। लड़के का नाम था आरव। आंखों में चुपचाप सा सपना और चेहरे पर मेहनत की परछाई। आरव के पिता की कुछ साल पहले लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। वह दिन आरव कभी नहीं भूल पाया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पिता, जिनकी उंगलियों को थामे उसने पहली बार मौत को महसूस किया था। उसके बाद घर में रोशनी मानो बुझ सी गई थी। अब घर की जिम्मेदारी माँ और बेटे के कमजोर कंधों पर थी। माँ सुबह सुबह उठकर आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। हाथों में चूड़ियां नहीं, अब झाड़ू की लकड़ी थी। आरव स्कूल छोड़ चुका था, क्योंकि अब रोटियां ज्यादा जरूरी थीं किताबों से। गली के कोने पर एक जूस की दुकान थी, जहां आरव सुबह से शाम तक काम करता था। प्लास्टिक के गिलास धोना, बर्फ के डिब्बे उठाना और ग्राहकों को मुस्कुराते हुए जूस पकड़ाना, यही उसका दिन था। दुकान का मालिक कड़क मिजाज का था और हर छोटी बात पर चिल्लाता। आरव कई बार सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? लेकिन फिर जब वह आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ता देखता, उसकी आंखें चमक जाती थी। वो दुकान के बाहर खड़ा हो जाता, गर्दन ऊपर कर लेता और देर तक उस जहाज को निहारता रहता। हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी कभी जहाज उड़ा सकता हूँ? क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? एक दिन दोपहर का वक्त था। दुकान पर भीड़ कुछ कम थी। गर्म हवा बह रही थी और पसीने से उसका शरीर भीगा हुआ था। तभी एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक सज्जन व्यक्ति, सफेद शर्ट, काले चश्मे और चमचमाते जूते। दुकानदार ने झट से आरव को आवाज दी, अबे ओ आरव, साहब को एक आम का जूस बना कर दे, और देख जल्दी करना। आरव जूस निकालने ही वाला था कि उसकी नजर आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज पर चली गई। वह जैसे खो सा गया। उसका मन उड़ने लगा, वहां ऊपर बादलों के बीच, जहां आजादी है, डर नहीं। अबे ओ, दुकानदार की चीख उसके ख्वाबों को तोड़ देती है। हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। दुकान पर काम भी कर लिया कर, आसमान देखने से कुछ नहीं होगा, जहाज तक तू कभी नहीं पहुंच सकता, समझा? आरव डर के मारे चौंक गया। हाँ जी मालिक, माफ कीजिए। उसने जल्दी से जूस बनाकर उस अमीर आदमी को दिया। आदमी उसकी आंखों में झांकता रहा। उन आंखों में कुछ था, कुछ अलग। बेटा, तुम कुछ पढ़े भी हो या नहीं? उसने पूछ लिया। आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पढ़ता था साहब। जब तक पिताजी थे तब तक स्कूल जाता था। फिर उनके जाने के बाद माँ के साथ अकेला रह गया। अब काम करना पड़ता है। आदमी कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे से मुस्कराया। तो तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने बिना झिझक के कहा, साहब, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। एक दिन जहाज उड़ाना चाहता हूँ। आदमी उसकी आंखों में झांकता रह गया। इतना सीधा, सच्चा और मासूम सपना, गरीबी के दलदल में खिला एक फूल। उसने कहा, बेटा, खूब मेहनत करो। सपना बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर इसे पूरा करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। आरव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, साहब, पढ़ाई कैसे करूं? स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं। दुकान पर काम करना भी जरूरी है। आदमी ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं कल फिर आऊंगा, तब बात करते हैं। अब मुझे जाना है। और वह व्यक्ति वहां से चला गया। आरव देर तक उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद का एक दीपक जल चुका था। अगले दिन आरव दुकान पर था, लेकिन उसका ध्यान बार बार गली के मोड़ पर जा रहा था। क्या वो आदमी आएंगे? पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो आदमी नहीं आए। आरव थोड़ा उदास हो गया, पर फिर उसने खुद से कहा, शायद वो बहुत बिजी होंगे। पर उन्होंने वादा किया है, शायद कल आए। कई दिन बीत गए। आरव अब रोज इंतजार करता, लेकिन आदमी नहीं आया। एक सप्ताह बाद एक दिन वही गाड़ी दुकान के सामने रुकी। आरव ने पहचान लिया, वही सज्जन थे। वो झट से उनके पास पहुंचा। साहब, आप आ गए। आदमी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आया बेटा। बताओ, क्या तुम अब भी पायलट बनना चाहते हो? आरव की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। हाँ साहब, वही मेरा सपना है।
तो फिर सुनो, आदमी ने कहा, सपना तुम्हारा है, उसे पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ साहब, बस आप रास्ता बताइए, मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है, आदमी बोला, पास ही के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लो, वहाँ फीस बहुत कम है। सुबह स्कूल जाना, दोपहर से रात तक दुकान पर काम करना और रात को पढ़ाई करना। अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। आरव ने जोश से सिर हिलाया। मैं करूंगा साहब, बहुत मेहनत करूंगा। अगले दिन वह आदमी खुद आरव के साथ स्कूल गया, दस्तावेज भरवाए, प्रिंसिपल से बात की और आरव का दाखिला हो गया। अब आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक दुकान पर काम और फिर रात 11 बजे तक पढ़ाई। थकान होती थी, लेकिन हर बार जब वो आसमान में जहाज देखता, उसकी थकान उड़ जाती। वेदांत अब हर सुबह स्कूल जाने लगा था। दिन में जूस की दुकान पर काम करता और रात को घर जाकर पढ़ाई में जुट जाता। उसकी माँ उसे देर रात तक जलते दिए की रोशनी में पढ़ते हुए देखती, कभी मुस्कुराती तो कभी आंखें पोंछती। वेदांत का सपना अब सिर्फ एक ख्याल नहीं था, वो एक लक्ष्य बन चुका था। शहर की गली में आजकल कुछ अलगसा था। वेदांत अब सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता, पुराने लेकिन साफ कपड़े, गले में टाई जो कई बार सीधी नहीं बैठती और एक पुराना बैग जिसमें किताबें थी, जिनके पन्ने थोड़े मुड़े हुए थे लेकिन उनमें भविष्य की उड़ानें छिपी थी। स्कूल के रास्ते में जब भी कोई जहाज आसमान से उड़ता हुआ गुजरता, वेदांत रुककर उसे देखता, पर अब उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं, संकल्प होता। स्कूल में पहले दिन मास्टर जी ने उससे उसका नाम और सपना पूछा। नाम वेदांत और सपना पायलट बनना है मास्टर जी, उसने झिझकते हुए कहा। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन मास्टर जी की आंखों में चमक थी। हंसते रहो तुम सब, मास्टर जी बोले, क्योंकि ये वही बच्चा है जो एक दिन जहाज उड़ाएगा और ऊपर से नीचे तुम सबको देखेगा। उस दिन वेदांत को पहली बार लगा कि उसके सपनों पर यकीन करने वाले लोग अब बढ़ रहे हैं। स्कूल से लौटते ही वह भागकर दुकान पहुंचता। दुकान के मालिक का स्वभाव वही पुराना था, कड़क और रूखा। अबे कहा था अब तक, देख कांच के गिलास कौन धोएगा। वेदांत बिना कुछ कहे हाथ धोकर काम में लग जाता। वह जानता था उसकी यात्रा लंबी है और सफर में धूल बहुत उड़ती है। वह ग्राहकों को जूस देता, पैसे काटता, गिलास धोता और फिर जब फुर्सत मिलती दुकान के पीछे बैठकर किताबें खोलता। कई बार मालिक चिल्लाता, अभी ये दुकान है या स्कूल? लेकिन वेदांत मुस्कुरा कर कहता, दुकान भी है, स्कूल भी, और मेरा सपना भी। रात को जब वेदांत घर लौटता, माँ रोटी सेंक रही होती। आज स्कूल में क्या सिखाया? माँ पूछती। माँ, आज विज्ञान ने बताया कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। कितना कुछ जानने को मिला। फिर वो माँ के पैर दबाते दबाते पढ़ाई करने बैठ जाता। वो घर छोटा था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाने लगी। इस तरह 2 साल बीत गए। वेदांत ने 10वीं की परीक्षा दी और 85% अंक लाए। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। माँ की आंखों में गर्व था। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अब वेदांत की राह और स्पष्ट हो गई थी। 11वीं और 12वीं उसने विज्ञान विषयों के साथ पढ़ाई की। सुबह स्कूल, दिन में काम और रात को पढ़ाई, ये सिलसिला चलता रहा। 12वीं के आखिरी साल में वेदांत अपने स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी, अब मैं क्या करूं? मुझे पायलट बनना है, कहां से शुरू करूं? मास्टर जी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, तुम्हें एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा सपना सच हो सकता है। वेदांत की आंखों में चमक आ गई। मास्टर जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी अब वेदांत की दिनचर्या में शामिल हो गई। वो रोज सुबह दौड़ लगाता, फिजिकल की तैयारी करता और किताबों में डूब जाता। जूस की दुकान की हालत अब भी वही थी, लेकिन अब दुकान पर आने वाले लोग भी उसकी लगन को पहचानने लगे थे। कई ग्राहक उससे बात करने लगे, अरे तू तो पायलट बनने वाला है ना? अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही? वेदांत मुस्कुरा देता, बस मेहनत कर रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने जब वेदांत गया
तो माँ ने दरवाजे पर रोली का तिलक लगाते हुए कहा, जाओ बेटा, अपने सपने को पूरा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वेदांत की आंखें नम हो गईं। उसने परीक्षा दी और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और वह पास भी हो गया था। फिर फिजिकल क्लियर करने के बाद जब उसका मेडिकल और इंटरव्यू भी पास हुआ तो वेदांत ने माँ को गले से लगा लिया। अब वेदांत एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग, उड़ान भरने की तकनीकें, अनुशासन और अपने जैसे हजारों सपनों के बीच खुद को साबित करना। जब वह पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना पुराना चश्मा, गली के वो गिलास और माँ की रूखी हथेलियां याद आ गई। वेदांत अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिन रात को बैरक में लेटा था। आसपास सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, यादें थी। वो दिन जब माँ ने जूठे कूड़े के ढेर से रोटियां ढूंढकर खिलाई थी। वो दोपहर जब दुकान पर ताने सुनते हुए भी उसने किताबों से नजर नहीं हटाई थी। और वो शाम जब आसमान में जहाज देखकर उसने सिर्फ एक बात कही थी, माँ, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। अब वो दिन आ गया था। कुछ हफ्तों बाद वेदांत को पहली बार अपनी फ्लाइट ड्यूटी मिली। उसे एक मिशन पर उड़ान भरनी थी। पूरा यूनिट उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नया था लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, उसकी चाल में वो ठहराव था जो सिर्फ संघर्षों को पार कर चुके लोगों में होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वेदांत शर्मा, रेडी फॉर टेक ऑफ। वेदांत ने सिर ऊंचा किया। वो दिन सच में आ गया था जब वह अपने फाइटर प्लेन में बैठा और आसमान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पानी था पर चेहरे पर मुस्कान। नीचे बिछा देश का नक्शा और ऊपर फैला आसमान और बीच में एक बेटा था जो एक माँ के लिए उड़ रहा था। माँ, तूने मेरा सपना पाला था, आज मैं तेरा आकाश बन गया, वह मन ही मन बुदबुदाया। कुछ महीनों बाद वेदांत छुट्टियों में पहली बार वर्दी पहनकर घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ बाहर आई और बेटे को देखती ही रह गई। ये तू है? उसकी आवाज कांप गई। हाँ माँ, तेरा बेटा, कहकर वेदांत उसके पैरों में झुक गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन माँ ने पहली बार किसी और के सामने गर्व से कहा, मेरा बेटा अब आसमानों में उड़ता है। वेदांत की वापसी पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो गली जो कभी उसे ताने देती थी अब तालियां बजा रही थी। स्कूल के मास्टर जी भी आए और वेदांत को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना, ये उड़ान सिर्फ उसके सपने की नहीं थी, ये हम सबकी उम्मीद की उड़ान थी। कुछ महीनों बाद वेदांत ने एक नया घर खरीदा। पक्की दीवारें, साफ सुथरा किचन और एक छोटी सी बालकनी जिसमें माँ तुलसी का पौधा रख सके। माँ, ये घर अब तेरा है, अब तुझे कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं, वेदांत ने कहा। माँ ने उसका चेहरा पकड़ा और बोली, तू सबसे बड़ा तोहफा है बेटा। ये घर तो बस एक छाया है उस आशीर्वाद की जो तूने कमा ली है। अब वेदांत सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो एक प्रेरणा था। उसने अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए एक उड़ान नाम की स्कॉलरशिप शुरू की ताकि कोई और वेदांत किताबों और सपनों के बीच भूखा न रह जाए। स्कूलों में जाकर वो बच्चों को प्रेरित करता, बताता कि कपड़े नहीं उड़ते, हौसले उड़ते हैं। एक दिन फिर वही गली। उसे एक छोटा लड़का दिखा, नंगे पांव, हाथ में किताब और आंखों में सपना। वेदांत उसके पास गया, झुका और बोला, क्या बनना चाहता है? लड़के ने कहा, पायलट। वेदांत मुस्कुरा दिया, तो चल तुझे उड़ना सिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए।